रायपुरा वन परिक्षेत्र में P1090 उत्तर जामुनडांड में हुई भालू की मौत पर मंगलवार को पोस्टमार्टम में नया खुलासा हुआ। भालू की मौत करंट लगने से हुई। शिकारियों ने 11 केवीएस विद्युत लाइन से करंट लिया और पतले जीआई के तार से कई मीटर तक बिछाकर रखा था। इस संबंध में पतले जीआई तार के टुकड़े और कई जगह घास भी जली मिली। मंगलवार को पन्ना टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक संजीव गुप्ता ने मौका स्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पंचनामा भरकर डीएफओ अनुपम शर्मा, एसडीओ कल्पना तिवारी, रेंजर रजत द्विवेदी और तहसीलदार चंद्रमणि सोनी के सामने भालू का दाह संस्कार किया गया। नौरादेही अभ्यारण्य से आई डॉग स्क्वाड के साथ वनकर्मी देर शाम तक अपराधियों की तलाश करते रहे। डीएफओ अनुपम शर्मा के अनुसार कुछ साक्ष्य इकट्ठे कर फॉरेंसिक लैब भेजे गए। प्रथम दृष्टया करंट लगाकर ही भालू को मारा गया। उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 3 दिन पहले जंगली भालू की मौत हुई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर जानकारी सामने आएगी। जंगली जानवरों के शिकार और इस तरह की घटना को रोकने के लिए डीएफओ ने कहा कि हम विद्युत की हाई टेंशन लाइन के पास के क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की खास रिपोर्ट। श्रीमान जी, वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक भालू के मृत होने की ऐसी सूचना मिली थी, क्या कैसा मामला है? कल लगभग 10 बजे के 2 बजे के आसपास हमारे रेंजर साहब रायपुरा परिक्षेत्र के उनके पास में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर जामुनडांड बीट में एक वन्य प्राणी का शव मिला है। हमारे रेंजर साहब तुरंत मौके पे पहुंचे और पता चला कि एक स्लॉथ बेयर भालू, जंगली भालू का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद में प्रिलिमिनरी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की गई और कल शाम को ही आफ्टरनून में ही हमने डॉग स्क्वाड तो नौरादेही से बुलवाया और वेटरनरी ऑफिसर पीएम के लिए ये हमने पन्ना टाइगर रिजर्व से बुलवाया था। डॉग स्क्वाड कल रात में ही आ गया था, बट क्योंकि रोशनी का अभाव था तो इसलिए डॉग स्क्वाड की कार्रवाई आज सुबह से प्रारंभ की गई थी। डॉग स्क्वाड की जांच के बाद में फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगभग 10:30 से 12 के आसपास तक चली और 12:30-1 बजे के आसपास हमने अभी शवदाह करवाया है प्रोटोकॉल के अनुसार। पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ ज्ञात हुआ, कारण पता चले कुछ, किस वजह से मृत्यु हुई? प्रथम दृष्टया तो यह लग रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से, बिजली के झटके से मृत्यु हुई है स्लॉथ बेयर की। बाकी एग्जैक्टली स्पष्ट तौर पे क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। लगभग कितने दिन पहले भालू की मौत हुई होगी? लगभग प्रथम दृष्टया यही अराउंड 2 से 3 दिन पहले, बट स्टिल उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हमें क्लियर होगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या करंट से अपराधियों जो अंजाम दिया घटना को, क्या प्रयास कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए? डॉग स्क्वाड ने कुछ हिंट्स दिए हैं, कुछ लीड्स दी हैं, उनके आधार पे हमारी टीम सक्रिय है और रेंजर साहब के नेतृत्व में हमारा वन अमला आसपास के गांव में संदिग्धों की तलाश कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये काफ़ी कस्बे से काफ़ी पास वाला एरिया है और इस तरह का करंट लगा के मौत होना गंभीर मामला है। इस तरह वन्य प्राणियों की मौत पे हम रोक कैसे लगाएंगे? इस के लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। बाकी अभी जो एक शुरुआती तौर पे आगे की प्लानिंग रहेगी वो यही रहेगी कि बिजली विभाग से समन्वय करके इस तरह की जो भी हाई टेंशन लाइंस होंगी, खास करके 11 केवी वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, तो उनके आसपास में थोड़ा गश्ती को और बढ़ाया जाएगा और इसका रेगुलरली हम प्रयास करेंगे कि ट्रैकिंग रूट्स या पेट्रोलिंग का जो भी डेटा आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड्स का और चौकीदारों का, वो हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या, किस तरह से करंट तार बिछा के करंट बचाया गया था? साक्ष्य अभी कुछ मिले हैं, बट वो प्रॉपरली हम रिवील अभी नहीं करेंगे, अदरवाइज जांच इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक, थैंक यू। श्रीमान जी, वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक भालू के मृत होने की ऐसी सूचना मिली थी, क्या कैसा मामला है? कल लगभग 10 बजे के 2 बजे के आसपास हमारे रेंजर साहब रायपुरा परिक्षेत्र के उनके पास में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर जामुनडांड बीट में एक वन्य प्राणी का शव मिला है। हमारे रेंजर साहब तुरंत मौके पे पहुंचे और पता चला कि एक स्लॉथ बेयर भालू, जंगली भालू का शव पड़ा हुआ है।
उसके बाद में प्रिलिमिनरी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की गई और कल शाम को ही आफ्टरनून में ही हमने डॉग स्क्वाड तो नौरादेही से बुलवाया और वेटरनरी ऑफिसर पीएम के लिए ये हमने पन्ना टाइगर रिजर्व से बुलवाया था। डॉग स्क्वाड कल रात में ही आ गया था, बट क्योंकि रोशनी का अभाव था तो इसलिए डॉग स्क्वाड की कार्रवाई आज सुबह से प्रारंभ की गई थी। डॉग स्क्वाड की जांच के बाद में फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगभग 10:30 से 12 के आसपास तक चली और 12:30-1 बजे के आसपास हमने अभी शवदाह करवाया है प्रोटोकॉल के अनुसार। पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ ज्ञात हुआ, कारण पता चले कुछ किस वजह से मृत्यु हुई? प्रथम दृष्टया तो यह लग रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से, बिजली के झटके से मृत्यु हुई है स्लॉथ बेयर की। बाकी एग्जैक्टली स्पष्ट तौर पे क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे पता लगभग चलता कितने दिन पहले भालू की मौत हुई होगी? है। लगभग प्रथम दृष्टया यही अराउंड 2 से 3 दिन पहले, बट स्टिल उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हमें क्लियर होगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या करंट से अपराधियों जो उन्होंने अंजाम दिया घटना को, क्या प्रयास कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए? डॉग स्क्वाड ने कुछ हिंट्स दिए हैं, कुछ लीड्स दी हैं, उनके आधार पे हमारी टीम सक्रिय है और रेंजर साहब के नेतृत्व में हमारा वन अमला आसपास के गांव में संदिग्धों की तलाश कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये काफ़ी कस्बे से काफ़ी पास वाला एरिया है और इस तरह का करंट लगा के मौत होना गंभीर मामला है। इस तरह वन्य प्राणियों की मौत पे हम रोक कैसे लगाएंगे? इस के लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। बाकी अभी जो एक शुरुआती तौर पे आगे की प्लानिंग रहेगी वो यही रहेगी कि बिजली विभाग से समन्वय करके इस तरह की जो भी हाई टेंशन लाइंस होंगी, खास करके 11 kV वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, तो उनके आसपास में थोड़ा गश्ती को और बढ़ाया जाएगा और इसका रेगुलरली हम प्रयास करेंगे कि ट्रैकिंग रूट्स या पेट्रोलिंग का जो भी डेटा आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड्स का और चौकीदारों का, वो हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या, किस तरह से करंट तार बिछा के करंट बचाया गया था? साक्ष्य अभी कुछ मिले हैं, बट वो प्रॉपर्ली हम रिवील अभी नहीं करेंगे, अदरवाइज जांच इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।